नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र के इस खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। मैं हूं प्रथा शुक्ला और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर ऐश्वर्या पांडे जी। ऐश्वर्या जी, बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। तो हर रोज की तरह आज के अंक में भी हम जानेंगे कि आपकी राशियों के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, किस राशि के जातकों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि वो कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जिन्हें करने से आपको सफलता मिल सकती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है या आप किसी समस्या से दो चार हो रहे हैं, तो आप उसका समाधान भी पा सकते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। इसके लिए आपको एक नंबर डायल करना होगा। वो नंबर मैं आपको बता दूं, 0771-424-2281। इस नंबर पर आप घर बैठे कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान एस्ट्रोलॉजर ऐश्वर्या जी से जान सकते हैं। ये नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है। तो चलिए ऐश्वर्या जी, राशियों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पंचांग के बारे में जान लेते हैं कि क्या कहता है आज का पंचांग। जी हाँ, बिल्कुल। 9 जून सन 2020, दिन है मंगलवार, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, इसके साथ ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग शुभ। राहु काल आज सुबह 10:24 से लेकर दोपहर 12:03 तक रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में, साथ ही सूर्य वृष राशि में संचार करेंगे। चले बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई पंचांग की। अब राशियों की ओर भी बढ़ेंगे। सबसे पहली राशि मेष होती है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आदित्य जी ने हमें फोन किया है भोपाल से। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल रखने से पहले अपना जन्म विवरण बताएं और टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। जी मैडम, मैं 7 मई 1990। 7 मई 1990 जी। जन्म समय और जन्म स्थान? सुबह 4:02। जन्म स्थान? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। जी, क्या जानना चाहते हैं आदित्य जी आप? मैडम, करियर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस समय, और ये जानना चाह रहा था कि मनपसंद नौकरी कब मिलेगी और ये स्ट्रगल का दौर कब खत्म होगा। बिल्कुल। देखिए आदित्य जी, कुछ जानकारियां मैं आपको दे दूं। मीन लग्न की आपकी कुंडली, जिसमें शुक्र की स्थिति बेहद खास, पूरी कुंडली में शुक्र उच्च की स्थिति में लग्न में बने हुए हैं। दिक्कत तकलीफें जो आपको आ रही हैं वो शनि और राहु की युति के कारण आ रही है। शनि स्वग्रही स्थिति में राहु के साथ जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देते हैं, लेकिन राशि जो है आपकी यहाँ पे कन्या है। कुछ कुंडली में बहुत अच्छे योग भी बने हुए हैं, और फिलहाल जो दिक्कतें आपको आ रही हैं मैं बता दूं, उसके पीछे जो आपके यहाँ पे दशा अभी बृहस्पति की लगी थी तकरीबन 2017 के मार्च से, वह अभी ही शनि के अंतर्गत आई है। यानी कि गुरु में शनि की युति जो यहाँ पे अंतर्दशा में आई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं 2020 पूरा संघर्ष के साथ बीतेगा। दिक्कतें, तकलीफें, अड़चन लगातार बनी रहेंगी। अगर बहुत सूक्ष्म में जाके बताऊं तो आपको जो राहत है ठीक इस दिसंबर के बाद मिलती दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बनेंगी, लेकिन दिसंबर के बाद तो कहीं ना कहीं 6 से 7 महीने का स्ट्रगल। और लेकिन कुंडली में अच्छे योग हैं। बुधादित्य योग उच्च के सूर्य के साथ द्वितीय भाव में बना हुआ है। तो जो मनचाही नौकरी या मनपसंद की नौकरी की आप बात करें, उसके लिए कुछ 6 महीने का इंतजार महज अभी बाकी। अच्छी स्थितियां हैं। लगातार आप एक मंत्र का जाप करें, आपको अनुकूलता मिलेगी। ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का अब बृहस्पतिवार के दिन से नित्य ही आप पठन करना प्रारंभ करें, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करें। और प्रत्येक बृहस्पतिवार किसी गरीब असहाय व्यक्ति को आप धन और अन्न का दान करना प्रारंभ करें। केवल बृहस्पतिवार के दिन निश्चित आपको बहुत लाभ कम समय में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इनके बाद में कपिल शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। अपना जन्म विवरण बताएं सवाल रखने से पहले। जन्म दिन है 27 अप्रैल 2001। 27 अप्रैल 2001। जन्म समय और जन्म स्थान? 12:10 दिन के PM। जन्म स्थान? और श्योपुर। जी, सवाल रखें अपना, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, मतलब ये PMT की। तो मैडम, मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? मतलब मेडिकल लाइन में कुछ होगा क्या, नहीं होगा? बिल्कुल कपिल जी, जिस प्रकार मैं देख पा रही हूँ कर्क लग्न की आपकी कुंडली है। इसके साथ ही यहाँ पे राशि जो है आपकी वृषभ है। निश्चित मेडिकल का क्षेत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। बिल्कुल चिंता मुक्त होकर अग्रसर हो जाइए। सर्जन बनने के योग भी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, तो शल्य चिकित्सा के लिए भी आप आगे PG वगैरह कर सकते हैं। अच्छी स्थिति में है कुंडली। एक बात का विशेष आप ख्याल रखिए,
चंद्र और शनि की युति यहाँ पे विषयोग बना रही है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ऑन ऑफ करती है। तो सही निर्णय लेने की सही समय पे जो क्षमता है उसको बली आप कीजिए, इससे लाभ होगा। जितना ज़्यादा हो सके सफ़ेद रंग के वस्त्र आप धारण करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही एक सरल उपाय आप करें, सूर्य को अपने जो बली अवस्था में उच्च की स्थिति में है उससे आपको डिसीजन मेकिंग पावर भी स्ट्रांग होगा। तो नित्य ही सूर्य को नमन किया करें, जल का अर्घ दिया करें, लाभ शीघ्र देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इनके बाद में अनिल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, दिल्ली से उन्होंने कॉल किया है। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल रखने से पहले अपना जन्म विवरण बताएं और अपनी टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम मेरा जन्म है 9 जून 1959। 9 जून 1959। जी, जन्म समय? जन्म समय 7:30 से 7:30 के बीच में है। 7 से 7:30 के बीच। सुबह शाम। शाम का वक्त है ये? हाँ जी, शाम का जी। हाँ जी। जन्म स्थान बता देंगे? जन्म स्थान दिल्ली कैंट है। सवाल रखें अपना, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम एक तो मेरे ना मतलब बोनाफाइड में शॉप खाली हो गई थी, तो तब से थोड़ा 2016 में तब से थोड़ा मेरा सेटलमेंट नहीं हो रहा काम का। इसके बारे में पूछना है। काम और एक को मेरी लेकर बिटिया इनका है सवाल था। जी बिल्कुल। वृश्चिक लग्न की कुंडली, मिथुन आपकी राशि, काम के विषय में यहाँ पे चर्चा करें जिसमें लगातार आपको दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। उसके पीछे मैं आपको कारण बता दूं। अब स्थितियां आपके लिए अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं। इस अप्रैल से शुक्र में शनि की दशा आपके लिए कहीं ना कहीं अक्टूबर के बाद से बहुत ज़्यादा राहत की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। और आपको एक और जानकारी मैं दे दूँ, जिस प्रकार की कुंडली आपकी है जिसमें राशि यहाँ पे आपकी मिथुन बन रही है, चंद्रमा की स्थिति जो है बहुत डाउन है। तो आप सबसे पहले अपने मन को स्थिर कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मन में एक स्थिरता, अडिगता लेके आइए। कोई भी डिसीजन को बहुत स्ट्रांगली लीजिए, फॉर्म तरीके से लीजिए, उसके बाद आगे आप बढ़िए। एक और स्थिति का ज्ञात मैं आपको करा दूं, मंगल नीच अवस्था में आपकी कुंडली में नवम भाव पे भाग्य को भी बहुत हद तक कमजोर कर रहा है। श्रेष्ठ होगा कि आप अपने लिए एक मूंगा धारण कर ले। अनामिका उंगली में आपको उसको धारण करना है, राइट हैंड के अनामिका उंगली में किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन। तो मूंगा आप धारण करें, निश्चित इससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। चलिए, बिल्कुल। तो जो कुछ भी उपाय आपको ऐश्वर्या जी ने बताए हैं वो यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपनी समस्या का समाधान बहुत जल्द ही मिल जाएगा। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक जी ने हमें कॉल किया है। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल रखने से पहले अपना जन्म विवरण बताएं। मैडम मेरा जन्म तिथि है 22 अक्टूबर 1976। 22 अक्टूबर 1976। जन्म समय और जन्म स्थान? मेरा रांची स्थान हुआ, लेकिन समय मुझे मालूम नहीं मैडम। अच्छा, समय इन्हें जानकारी नहीं है। सवाल रखें, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मेरा स्थानांतरण के बारे में पूछना चाहते हैं। मेरा ट्रांसफर कब तक होगा? मैं अपना जन्म स्थान में जाना चाहता हूँ। स्थानांतरण से संबंधित आपका सवाल है। क्या हुआ जी देखिए, विवरण आपका पूरा यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, इसलिए कुंडली का लग्न जो है बन नहीं पाता है। लेकिन तब भी मैं आपको बता दूं, आपकी जो राशि यहाँ पे बन रही है, कन्या बन रही है, स्थानांतरण से संबंधित योग इस नवंबर के बाद आपके लिए फिर भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अग्रसर हो जाइए और दृढ़ता के साथ इस पे लगिए। भगवान शनिदेव की आराधना उपासना लगातार करिए, नित्य करना प्रारंभ करें शनिवार के दिन से। इससे स्थानांतरण में सहायता आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। चलिए, बिल्कुल। तो क्योंकि जन्म का विवरण जो है वो स्पष्ट नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल का जवाब देना और समस्या का समाधान करना एक हद तक मुश्किल हो जाता है। अब राशियों की ओर बढ़ते हैं ऐश्वर्या जी और जान लेते हैं राशियों के बारे में। मेष राशि से शुरुआत होती है राशियों की, तो इस राशि के जातकों के लिए आज मंगलवार का यह दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, देखिए बहुत ही शुभता जिस प्रकार मैं देख पा रही हूँ, मेष यानी कि प्रथम राशि एरीज को आज इस मंगलवार देखने को मिलेगी। आषाढ़ के चतुर्थी तिथि में, उसके पीछे कुछ कारण भी मैं आपको अवगत करा दूं। आज है दिन मंगलवार का, और मंगल जो है अक्सर देखे जाते हैं किसी भी व्यक्ति के विवाह के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए घातक सिद्ध होते हुए, लेकिन मेष राशि का स्वामित्व भी मंगल करते, तो आज मंगल का भरपूर आशीष देखने को मिलने वाला है मेष राशि के जातकों के ऊपर, जिससे कि वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आती दिखाई दे रही है। लेकिन बात की जाए निजी जीवन से संबंधित तो लाभकारी स्थितियां, लेकिन अगर बात की जाए कार्य क्षेत्र से संबंधित, प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित, तो कहीं ना कहीं आज दफ्तर में आपको अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतते हुए कार्य करने की आवश्यकता।
मंगल की जो प्रवृत्ति होती है ईमानदारी, उससे आप लगातार बढ़ते। इस मंगलवार को अत्यधिक मंगलकारी बनाने के लिए केसरिया रंग का उपयोग सर्वाधिक करें। बिल्कुल, तो कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतना होगा और सभी के साथ सभी कार्यों में ईमानदारी रखने की और बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वृषभ राशि के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एस के भदौरिया जी ने हमें कॉल किया है ग्वालियर से। भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और सवाल रखने से पहले जन्म विवरण बताएं। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं एस भैया बोल रहा हूँ ग्वालियर से। जी, गुड मॉर्निंग। बच्ची के बारे में जानना चाह रहा था मैडम। लड़की का डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 93। 23 सितंबर 1993। जी, जन्म समय और जन्म स्थान? जन्म समय सुबह 9:40 0940 मॉर्निंग, जी, ग्वालियर। ग्वालियर। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें। मैडम की शादी के संबंध में जानना चाहते हैं, शादी कब तक हो जाएगी? विवाह से संबंधित आपका सवाल मैं आपको बता दूं, जातक की जो कुंडली है तुला लग्न की है, उसके साथ ही मंगल लग्नस्थ है। एक बार मंगल दोष का पूजन अवश्य रूप से करवा लें, काफी ज्यादा रुकावटें आ सकती हैं विवाह होने में। इसके साथ ही शनि की तृतीय दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम यानी कि विवाह के भाव में, जो पुनः एक बार विवाह लगने में बहुत ज्यादा देरी को दर्शाती है। एक और स्थिति बता दूं, जातक की अंतिम वर्षों की साढ़े साथी भी चल रही है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो विवाह में अवरोध ला सकते हैं। तो सरल रूप से एक बार मंगल दोष का पूजन करवाएं, कच्ची मसूर की दाल और गुड़ इन्हें कहें कि गाय को खिलाना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त अब भी जो समय लगा है 2020 के फरवरी से वो विवाह को दर्शा रहा है, तो 2020 के बाद अब फरवरी से समय जो चल रहा है बहुत अनुकूल है विवाह के लिए। इसके बाद चंद्र की दशा भी इनकी प्रारंभ होगी, तो कुल मिला के अब विवाह का योग बहुत अच्छा बन चुका है। जिन उपायों को यहाँ पे मैंने सुझाया है उनका पालन करें, इससे विवाह के रास्ते पे आने वाली सारी रुकावटें दूर होंगी और शीघ्र विवाह इनका संपन्न हो पाएगा 2020 के अंतिम, साथ ही 2021 के शुरुआती दौर में। जी, चलिए अब रायपुर से हमारे साथ में प्रियंका जी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल रखने से पहले अपना जन्म विवरण बताएं और टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। नमस्ते जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 अक्टूबर 91। 29 अक्टूबर 1991। जी, जन्म समय और जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर, सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे और जन्म स्थान रायपुर। क्या जानना चाहती हैं आप? सवाल रखें प्रियंका जी। मैं विवाह संबंधी जानना चाहती हूँ, कभी बार बार रुकावटें आ रही हैं। विवाह संबंधित, विवाह कब तक होगा क्योंकि बार बार रुकावटें आ रही हैं? प्रियंका जी करा चुकी। क्या मंगल की शांति करवा चुके हूँ? उसकी आवश्यकता थी नहीं। धनु लग्न की कुंडली है आपकी और मंगल की स्थिति के चलते किसी प्रकार की रुकावट आ ही नहीं रही है। विवाह में चंद्र और केतु की युति बनी हुई है। एक विवाह का योग आपका तब बना था जब आप 21 से 23 वर्ष के बीच थी, लेकिन अब जो कि 91 का जन्म अक्टूबर का आपने बताया है, तो अब उसमें देरी हो चुकी है, लेकिन अब फिर पुनः विवाह का योग बनता दिखाई दे रहा है। कुछ स्थितियां जटिल है कुंडली में, जिसके चलते विवाह लगने में दिक्कतें आ रही हैं। आप बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ करें, इससे विवाह लगने में अनुकूलता मिलेगी, शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और केले के वृक्ष का प्रत्येक बृहस्पतिवार पूजन कीजिए, जलार्पण उनको कीजिए केले के वृक्ष में कुछ मात्रा में हल्दी डालते हुए। इसके साथ ही और उस दिन व्रत आप अवश्य रूप से करिए और पीले रंग की मिठाई ज्यादा से ज्यादा छोटी बच्चियों में बांटना प्रारंभ करें। इस उपाय को करें, 6 महीने के बाद विवाह का योग आपके लिए प्रबल होता दिखाई देगा इस सरल श्रेष्ठ उपाय से। चलिए, इनके बाद में दिल्ली से बॉबी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बॉबी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल रखने से पहले अपना जन्म विवरण बताएं और टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, नमस्ते मैम। मेरा डेट ऑफ जी नमस्कार। 26 फेब 1988। 26 फेब 1988। जी, 1988 की 1998? 88 और समय है सुबह के 3:50 AM। जी, जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं आप? सवाल रखें। मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि बहुत मतलब जब भी शादी की कोई बात चलती है तो बन नहीं पाता, मतलब फाइनल नहीं हो पाती कहीं भी। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। बिल्कुल, धनु लग्न की कुंडली है। मंगल और शनि की युति बहुत ही जटिल युति लग्न में बनी हुई है,
जिसके चलते विवाह में लगातार अवरोध विलंब देखने को मिलता है। कई बार रिश्ते लग के भी टूटते हैं। मंगल दोष का पूजन अगर आपने करा लिया तो पुनः एक बार जरूर से करवा लें और जितना ज्यादा हो सके भगवान शनि देव की आराधना उपासना करें, क्योंकि यही एक है जहां से आपके विवाह में जो है रुकावटें आती दिखाई दे रही है। अब लेकिन मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा बेहतर समय आ चुका है, क्योंकि आप 88 का जन्म बता रही हैं फरवरी के हिसाब से, तो अब जो समय आपके लिए लग रहा है तो 30 से 32 साल की उम्र के बाद इसमें विवाह जो है संपन्न होता है जातक का। तो कहीं ना कहीं उस स्थिति में हम पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। अब तो विवाह लगने में आ रही रुकावटें दूर होंगी। एक बार मंगल दोष का पूजन आप करवाएंगे तो निश्चित उससे सहायता मिलेगी और बहुत अच्छी बृहस्पति की दशा भी आपके लिए चल रही है। इस अगस्त के बाद विवाह के योग बहुत प्रबल है, तो निश्चित अब आपको अग्रसर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अब इनके बाद में एक और कॉलर हमारे साथ में जांजगीर से जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी ने हमें कॉल किया है। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल रखने से पहले अपना जन्म विवरण बताएं। मेरा जन्म 18/9/2005 को सुबह 4 बजे हुआ है। 18/9/2005 सुबह 5 बजे इनका जन्म समय है। जन्म स्थान सिवनी, जांजगीर। सिवनी जी। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें। कि मेरा मतलब जॉब कौन से क्षेत्र में लग सकता है, सरकारी, प्राइवेट? अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि आप अपने भविष्य को लेके इतना ज्यादा चिंतित हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। 2005 का जन्म है, आपको तकरीबन 15 वर्ष आपकी आयु, उसके बाद भी आप इतना सक्रिय अपने भविष्य को लेके, खुद में ये आधी सफलता को यहाँ पे दर्शाता है। कुंडली के विषय में बात की जाए तो सिंह लग्न की कुंडली और कुंभ आपकी राशि। मंगल की स्थिति कुंडली में बेहद श्रेष्ठ है। देखिए, 2 ग्रह आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे करते दिखाई दे रहे हैं। पहला है शुक्र जो कि स्वग्रही स्थिति में, दूसरा है मंगल जो कि आपको बहुत ज्यादा दृढ़ता देता है और आपके भाग्य को भी बहुत ज्यादा बली बनाता है। कौन सा अगर मैं फील्ड के विषय में बात करूं तो आप एक आगे जो है सीए के लिए जा सकते हैं, सीएस के लिए जा सकते हैं, एमबीए के लिए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कॉमर्स से संबंधित बैकग्राउंड आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्केटिंग से संबंधित आप किसी भी जॉब का चयन कर सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों पे आप आगे अग्रसर हो जाइए। चंद्रमा इकलौते ऐसे प्लैनेट हैं जो कि आपके केंद्र में बने हुए, तो बहुत अच्छी सोचने और समझने की शक्ति भी आपको मिलती है। सही दिशा में आप इसका चयन करते हुए बेहद इसका लाभ उठाते दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो भविष्य और नौकरी को लेकर आपका जो सवाल था उसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है और आपको बहुत जल्द ही सफलता इसमें मिलेगी। तो बाकी राशियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेष राशि के बारे में बस हमने बातचीत की है। वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं कि आज मंगलवार का यह दिन इन राशि के जातकों के लिए क्या रहेगा। बिल्कुल। वृषभ यानी कि टॉरस, देखिए अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित आपके कोई भी मामले चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सावधानी के साथ इस समय आज मंगलवार के दिन सतर्कता का ध्यान रखते हुए आपको अपने कोर्ट कचहरी के मामलों में अग्रसर होना चाहिए। लेकिन अनैतिक कार्य आप ना करें, इसका भी विशेष आप ख्याल रखें। हालांकि धन की स्थिति मंगलकारी रहने वाली है, धन की आवक लगातार बढ़ेगी। जो कि मंगलवार का दिन है तो भगवे रंग का उपयोग आप सर्वाधिक करें। बिल्कुल। अब मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं कि क्या कहती है ये राशि है। जी हाँ, मिथुन यानी कि जामिनी कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की दर्शा रही है सितारों की चाल आपके लिए इस मंगलवार। तो मंगल की कृपा पूर्णतः इस चतुर्थी तिथि में आपके साथ बनी रहेगी, जिससे कि बड़े पैमाने में आज के दिन आप अग्रसर हो पाएंगे। लाभकारी स्थितियां आपके लिए बनेगी, विशेषकर आपके प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित। पिता के साथ संबंधों में मधुरता और मजबूती देखने को मिलेगी। पिता की सहायता लगातार आज के दिन आपको प्राप्त होती दिखाई देगी। बात की जाए व्यापारी वर्ग की, व्यवसायिक वर्ग की, बिजनेसमैन की, तो व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह मंगलवार सौगात लाता दिखाई दे रहा है आज के दिन आपके लिए। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जो है वो कहीं ना कहीं बेहद शुभ फलकारी प्रतीत होता नजर आ रहा है। चलिए कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं हम। जी हाँ, कैंसरियंस के लिए स्थितियां बहुत अच्छी इस समय, लेकिन सरदर्द आपको लगातार इस समय सता सकता है। सन के एक्सपोजर से बचिए। बहुत ज्यादा आप प्रयास कीजिए कि अत्यधिक धूप के कांटेक्ट में आज के दिन आप ना आए। कहीं ना कहीं हल्का सरदर्द लगातार आपके लिए बना रह सकता है आज दिन भर। कार्य क्षेत्र में भी तनावपूर्ण स्थितियां जन्म ले सकती हैं और महत्वपूर्ण है कि वैवाहिक जीवन में भी आज के दिन अगर आप कैंसरियंस है, कर्क राशि से संबंध रखते हैं तो एक प्रकार से आप सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें। छोटी यात्राओं को भी सितारों की चाल इस समय आपने दर्शाती दिखाई दे रही है। तो वैवाहिक जीवन में तालमेल आज आप कहीं ना कहीं बना पाएंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण निर्मित हो सकती है, जिसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहकर चलना होगा। सिंह राशि के बारे में अब जान लेते हैं। लियो यानी कि सिंह राशि, महत्वपूर्ण है कि इस मंगलवार किसी भी व्यक्ति पे अत्यधिक विश्वास आप ना करें।
धोखाधड़ी की स्थितियां आपके लिए बन सकते हैं, विशेष रूप से किसी भी दस्तावेजों पे, महत्वपूर्ण दस्तावेजों पे विशेषकर अगर आप हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सतर्कता, सावधानी आप बरतें। शिक्षा से जुड़ी बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन पुनः यहाँ पे धोखाधड़ी की स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, तो उसके लिए आगाह आज मैं आपको कर रही हूँ। बिल्कुल, तो शिक्षा से जुड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको सावधानी बरतनी होगी। कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं कि आज मंगलवार का दिन कैसा रहेगा। पेट से संबंधित कोई समस्या आज आपको सता सकती है। कन्या राशि से संबंधित जातकों के लिए समझने की बात है कि जो आपका अग्नाशय होता है वो आज मंगलवार के दिन कुछ हद तक पीड़ित होता दिखाई दे सकता है। तो महत्वपूर्ण है विशेष ख्याल डाइजेशन का आप रखें, फूड हैबिट्स का अपने आप रखें। लेकिन अध्ययन के लिए दिन शुभ है। कोई भी नया अध्ययन भी अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो अग्रसर हो जाइए। कला के क्षेत्र में भी पारंगत हासिल करते दिखाई देंगे। गुणों में निखार आपको आज के दिन देखने को मिलेगा। वाहन चलाते वक्त फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता। वाहन चलाने के वक्त आपको सावधान रहना होगा। तुला राशि के बारे में जान लेते हैं कि क्या कहती है राशि आज। मेडिटेशन अवश्य करें। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कोई चीज आपको लगातार ग्रसित कर सकती है, उलझन में आपका मन लगातार रह सकता है, तो महत्वपूर्ण है कि मेडिटेट आज के दिन आप अवश्य कीजिए। पार्टनर के साथ समय व्यतीत करने का मौका आज के दिन आपको मिलेगा। महत्वपूर्ण है कि बजट निर्धारण के बाद ही आप व्यय करें। कहीं ना कहीं माह का पहला 9वां 10वें दिन पे ही हम पहुंचे, अभी भी 20 दिन शेष, तो बजट निर्धारण करने के बाद ही बड़ा व्यय आप करें। सामाजिक कार्यों में लगातार आपकी भागीदारी देखने को मिल सकती है। तो सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। अब बात वृश्चिक राशि की। जी, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस, आपको बता दें कि वृश्चिक राशि का जो स्वामित्व करते हैं वह स्वयं मंगल है और मंगलवार का दिन है। मित्रों को आज आप मंगलवार का दिन जो है उनके साथ व्यतीत कर सकेंगे, मित्र मंडली को ज्यादा से ज्यादा समय दे सकेंगे। शिक्षा की भी बात की जाए तो शिक्षा में भी अच्छे फलों की प्राप्ति के योग कहा जा सकता है कि आप किसी परिणाम का, अगर किसी भी परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं अत्यधिक। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से आप सशक्त रह सकेंगे, बली रह सकेंगे। आर्थिक रूप से बड़े पैमाने में लाभ देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति से भी आपके लिए लाभकारी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है ऐश्वर्या जी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद ही शुभ फलकारी है। अब बात अगली राशि यानी कि धनु की। धनु राशि से संबंधित जातकों को बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए रुक करने की आवश्यकता। स्वास्थ्य का ख्याल आप रखें। परिश्रम पराक्रम के बाद बड़ी सफलता मिलती दिखाई देगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम, भाई बहनों से भी लगातार लाभ के योग आपके लिए बनते दिखाई देंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम के योग कुछ बनते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं मकर की। मकर राशि संबंधित जातकों को परिवार का पूर्णतः आज के दिन सपोर्ट यानी कि सहायता, सहयोग प्राप्त होता दिखाई देगा। निश्चित इस सरल रूप से जब उनकी सहायता आपको प्राप्त होगी तो बड़ी सफलता के लिए आप अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है कि इस मंगलवार झूठ बोलने से आप परहेज करें। जितना हो सके सत्यता का साथ दें, सत्य का पालन करें और अपनी वाणी से झूठ का साथ आप ना दें। कुछ ही प्रकार की खुशखबरी भी आज के दिन यानी कि गुड न्यूज जो है दस्तक दे सकती है आपके जीवन में आज के दिन। तो मकर राशि के बाद अब बारी कुंभ की। शासकीय कार्यों में लाभकारी स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं कुंभ राशि संबंधित जातकों के लिए। तो सरकारी अगर दफ्तर में आपके काम रुक रहे थे, अटक रहे थे लंबे समय से, तो वो जो है अब पारित हो सकते हैं। उनमें एक प्रकार की गति देखने को मिल सकती है। पितृपक्ष से भी उतनी अच्छी स्थिति, पिता के परिवार से, विशेषकर मेरी माताओं बहनों को मैं कहूंगी कि कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह। और अब अंतिम राशि यानी कि मीन के बारे में जानते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, लंबे समय से चल रही बीमारी को कतई नजरअंदाज आज के दिन आप ना करें। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें लगातार आपको सता सकती हैं। ससुराल पक्ष से कोई बड़ा लाभ हो सकता है और किसी नए व्यक्ति पे अत्यधिक विश्वास आज के दिन आप ना करें। कुछ सावधानियां, कुछ सतर्कता आज के दिन आप लगातार बरतें इस मंगलवार को अत्यधिक मंगलकारी बनाने के लिए। चलिए, बिल्कुल। तो लंबे समय से जो बीमारी चल रही थी उसको नजरअंदाज आपको नहीं करना है। ससुराल पक्ष से लाभ मिलने के योग हैं। किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा अत्यधिक विश्वास करने से आपको बचना होगा। ये आपके लिए एक विशेष टिप है। तो ये तो बात रही राशियों की। ऐश्वर्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई, राशियों के बारे में बताया, जो कॉलर्स हमसे जुड़े उनके समस्या का आपने समाधान किया। इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।